प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुकलाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 12th के छात्र छात्राओं के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र समाप्त हो चुका है। समष्टि अर्थशास्त्र जल्दी ही शुरू होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वीडियो 20 से वीडियो 25 तक के कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था, कुछ मित्रों का कमेंट्स आया था कि ये क्लियर नहीं है वीडियो 20 से वीडियो 25 तक, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं उसे डिलीट करके उसके जगह पर ये दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ। मैटर वही है, पढ़ाने में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे अच्छा ही वीडियो ये पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है दिन पर दिन मान लीजिए कि कुछ टेक्निकल जो आता रहता है तो सुधार होगा। तो श्रेणियाँ चल रहा था मांग की लोच की, 2 श्रेणियाँ इसके पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है लेक्चर 24 में। अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन को क्लिक करके देख लें। और 3 रह गया था। तीसरा था इकाई के बराबर लोचदार मांग, या इसे हम केवल लोचदार मांग भी कहते हैं। ये चीज़ें तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि लोचदार मांग इकाई के बराबर होता है। इकाई के बराबर, इकाई का मतलब होता है एक, और लोचदार आपको बताया जा रहा है ईडी, मतलब ईडी बराबर एक। तो लोचदार मांग को इकाई के बराबर लोचदार कहते हैं। नाम से ही लग रहा है एक के बराबर लोचदार मांग होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, ईडी बराबर एक। अब इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु की मांग में ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है, तो उसे लोचदार मांग कहेंगे। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझें कि मांग की लोच का जैसे 2 सूत्र में बताया गया है कि मांग की लोच का जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यही तो सूत्र बताया गया है पिछले वीडियो में भी, या यहाँ भी लिखा है ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी। डेल्टा क्यू का मतलब होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन, डेल्टा पी का मतलब होता है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसका मतलब हुआ कि इकाई के बराबर लोचदार मांग में जितने प्रतिशत मांग में परिवर्तन होगा उतने ही प्रतिशत कीमत में परिवर्तन होगा। इनको रटने से काम नहीं चलेगा। जितना प्रतिशत मांग में परिवर्तन होगा उतना ही प्रतिशत कीमत में परिवर्तन होगा, उसे कहते हैं लोचदार मांग। ऐसी स्थिति में ईडी बराबर 1 होता है और मांग रेखा 45 अंश का कोण बनाती है। अब चित्र के माध्यम से देखिए, ये हो गया OX मांग और OY कीमत हो गया, OP कीमत पर OQ मांग हो गया। अब जो है कीमत घटा कर देखते हैं, OP से कीमत कम होकर OP1 हुआ, तो जब कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। OQ से मांग बढ़ कर के OQ1 हो गया। यहाँ ये ध्यान देना है कि जितना ये प्रतिशत कम हुआ उतना ही ये प्रतिशत मांग में वृद्धि हुआ। ठीक, अब वृद्धि करके देखते हैं, कीमत में वृद्धि OP से बढ़कर OP2 हो गया, तो मांग जो है OQ से घट करके OQ2 हो गया। तो कह सकते हैं कि जितना प्रतिशत कीमत में वृद्धि हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, उतना ही कमी हुआ Q से Q2, उतना ही मांग में कमी हुआ। तो हमें उम्मीद है कि लोचदार मांग समझ में आ गया होगा कि जितने प्रतिशत कीमत में वृद्धि होती है उतने प्रतिशत मांग में वृद्धि होती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है, तो ईडी बराबर 1 होता है, और इसे हम कहते हैं लोचदार मांग या इकाई के बराबर लोचदार मांग। तो ये इकाई के बराबर लोचदार मांग को चित्र से आप समझ गए होंगे। और ईडी बराबर 1 कैसे होता है, को उदाहरण से समझ लीजिए। देखिए, किसी चीज़ का मांग 10 से 12 हो गया, पहले 10 था बढ़ करके 12 हो गया। 10 पर 2 वृद्धि हुई तो 100 पर 20 की वृद्धि होगी, अर्थात 20% वृद्धि हुई। और
कमी करके इसके कीमत देख लेते हैं। 100 रुपये का कोई वस्तु है, कीमत कम होकर के 80 रुपये हो गया, 100 पर 80 अर्थात 20% कमी हो गई। भाई परिभाषा के हिसाब से उदाहरण को सेट किया गया है कि मांग में 20% वृद्धि हुई और मूल्य में 20% कमी हुई, तभी तो लोचदार मांग का उदाहरण होगा। अब सूत्र में रखेंगे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन 20 आया, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 20 आया, दोनों को बराबर करेंगे तो 1 हुआ। ईडी बराबर 1 आते ही हम कहेंगे कि वस्तु की इकाई लोचदार है। तो हमें उम्मीद है कि लोचदार मांग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, इकाई से कम लोचदार मांग, इकाई का मतलब 1 होता है, 1 से कम ईडी होगा, इसे हम बेलोचदार मांग भी कहते हैं। पूर्णतः बेलोचदार की बात नहीं हो रही, बेलोचदार की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, जब मांग में होने वाला परिवर्तन कीमत में होने वाले परिवर्तन से कम होता है तो इकाई से कम लोचदार मांग, जिसे हम बेलोचदार मांग कहते हैं। चित्र में समझो, ओ एक्स इधर हो गया, ओ वाई इधर हो गया, ओ पी कीमत पर हमने ओ क्यू मांग दर्शा दिया, ये सब में बना हुआ है। अब जो है कीमत में वृद्धि करके देख लो, कीमत में वृद्धि जितना हुआ, मान लो ओपी से बढ़ करके OP2 हुआ, तो मांग OQ से घट करके OQ2 हो गया, OQ2 हो गया। कहने का हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, कीमत में इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक वृद्धि हुआ, लेकिन उसके अनुपात में मांग में बहुत कमी हुई। ठीक उसी तरह उल्टा देख लें, ओपी से कीमत घटकर OP1 हो गया, इतना कीमत घट गया, लेकिन मांग बहुत थोड़ा सा बढ़ा, जबकि खूब ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। OQ से Q1 इतना कम हुआ कीमत, लेकिन इतना ही बढ़ा बस। तो यही चीज़ तो परिभाषा में बताया गया है कि जब मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है, भाई मांग में कम हो रहा है, कीमत में ज़्यादा हो रहा है, इसी को कहते हैं बेलोचदार मांग। ये जो है 1 से कम होता है, इस तरह चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं लेस देन, ईडी लेस देन 1। इसका मतलब इधर जो मुंह खुला है ये चीज़ बड़ी है, इसका मतलब कि ईडी कम है और 1 बड़ा है। ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 से कम है मांग की लोच, इकाई से कम है लोचदार मांग। तो उम्मीद है कि बेलोचदार मांग समझ में आ गया होगा कि जब मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो बेलोचदार मांग कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि ईडी 1 से कम कैसे है। देखिए, मांग अगर है 100 से 110 हो गया, 100 किसी वस्तु की मांग हो रही थी, वृद्धि होकर 110, मतलब 10% की वृद्धि हो गई। और जब 10% की वृद्धि हो गई तो हमें कमी कीमत करना होगा, कीमत कम होगा तब वृद्धि होगी। अब कीमत 100 से 80, कीमत जो है 100 रुपये था उस वस्तु का और घट के 80 हो गया, अर्थात 100 रुपये में 20 रुपये कमी हुई, तो 20% कमी। अब सूत्र में रखेंगे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन आपका 10 आया था, 10 यहाँ 10 लिख दिए। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 20 आया है, 20, 10 और बटा 20 का कटाएंगे तो 1/0.5। अब देखो 1 से कम है, ये आधा है, 1/2 है। आप ऐसे समझो कि दशमलव में कितना हो बड़ी संख्या हो वो 1 से कम होती है, तो ये 0.5 1 से कम है। यही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है बेलोचदार मांग में वस्तु की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से कम होती है। जब 1 से कम होगी तो कहेंगे वस्तु बेलोचदार है। अब 5वां लास्ट देखते हैं, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इसको हम कहते हैं अत्यधिक लोचदार मांग। जब मांग में होने वाले परिवर्तन कीमत में होने वाले परिवर्तन से अधिक होता है, इसका उल्टा है बेलोचदार मांग का। जब मांग में होने वाला परिवर्तन, देखो इधर मांग है और इधर कीमत है, तो कह रहा है कि मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो इकाई से अधिक लोचदार मांग
या अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। ऐसी स्थिति में ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। चित्र से समझें, ओपी इधर OX इधर बना दिया, मांग लिख दिया, इधर OY अक्ष पर कीमत लिख दिया, OP कीमत पर OQ मांग बना दिया। अब जो है इसको ध्यान में रखते हुए कीमत कम किया, OP से घटाकर OP1 किया, और जब कीमत कम करेंगे तो मांग बढ़ेगी, OQ से बढ़कर के OQ1 हुआ। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना है कि कीमत केवल इतना कम हुआ, इतने प्रतिशत, और मांग जो है इतना बढ़ गया, इसका जस्ट डबल बढ़ गया, डबल से भी अधिक बढ़ गया। अब वृद्धि करके देखते हैं, OP से कीमत बढ़ के OP2 हो गया, इतने बढ़ा, कीमत थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन मांग जो है OQ से घट करके OQ2 हो गया, इतना घट गया। कीमत बढ़ी इतनी %, इतना थोड़ा सा, और इतना घट गया। तो यही चीज़ तो परिभाषा में बताया गया है कि मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो, अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं, ये कैसे ईडी जो है 1 से अधिक है। देखिए, मांग किसी वस्तु का अगर 100 है, मांग बढ़ के 125 हो गया। 100 इसीलिए लिया जा रहा है कि आपको प्रतिशत आसानी से निकल जाएगा। 100 से 125 का मतलब कि 100 पर 25 बढ़ा, अर्थात 25% मांग में वृद्धि हो गई। अब कीमत में कमी करना है, 100 का रुपए का वस्तु 80 रुपये में हो गया, अर्थात 20% की कमी हो गई। सूत्र में रखेंगे, ईडी बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन आया 25, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आया 20, इसको 5 से भाग दिया गया, 5/4 हुआ, इसे कटाए तो 1.25 हुआ। अब 1 से ये ज़्यादा है तो ईडी ग्रेटर देन 1, इसे हम 1 से ज़्यादा है तो ये कहेंगे अतः वस्तु अत्यधिक बेलोचदार है। तो प्यारे बच्चों, जो मांग की लोच की जो श्रेणियाँ थी, कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पूर्णतः बेलोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग। आज के वीडियो में जो 3 बचा था, लोचदार मांग, बेलोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप चित्र बनाएं, वीडियो रोक को समझें, 1 से अधिक बार वीडियो देखें। इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूंगा। और भागने से काम नहीं चलेगा, समझिए, मेहनत करिए। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे आप अधिक ही करें तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।